हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी अकाउंटेंसी में। आज हम लोग जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। जनसंख्या किसी भी राष्ट्र के लिए, देश के लिए अभिशाप है या वरदान, हम इसकी आज थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। देखिए, हाल ही में किए गए एक शोध और स्टडी के दौरान संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत अब विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। इससे पहले हमसे आगे चाइना था। चाइना देश की विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश था, लेकिन अब नहीं है। अब हम यानी कि भारत विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। इसलिए अब तक बच्चों को या स्टूडेंट्स को जीके के माध्यम से, जनरल नॉलेज के माध्यम से ये पढ़ाया जाता था या जीके में था कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा, तो चाइना। लेकिन जीके की ये लाइन अब आप अपने सिलेबस से मिटा दीजिए और भारत उसके जगह पर रख दीजिए। और अब ये जीके बदल गई और अब जीके में ये पढ़ाया जाएगा कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा, तो भारत, हिंदुस्तान। तो ये हाल ही में अभी कुछ एक सप्ताह पहले ही ये स्टडी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने और यूएन ने तो लास्ट ईयर ही ये कह दिया था कि नेक्स्ट ईयर तक भारत विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो ये हो चुका है। वर्तमान में जो शोध हुआ अप्रैल 2023 में, उसके हिसाब से भारत में वर्तमान जनसंख्या जो है वो लगभग 142.86 करोड़ हो चुकी है। यानी कि ये समझिए कि 143 करोड़ जनसंख्या हो गई है, जो कि चीन के मुकाबले 2.9 मिलियन ज़्यादा है। तो हमारे भारत की जनसंख्या विश्व में नंबर 1 पोजीशन पे आ चुकी है। हमारे लिए वरदान होगी या एक अभिशाप होगी या क्या है? देखिए, किसी भी इकोनॉमी, किसी भी अर्थव्यवस्था या देश के लिए अत्यधिक जनसंख्या या सर्वाधिक जनसंख्या या जनसंख्या वृद्धि अभिशाप होगी या वरदान होगी, ये उस देश के लोगों और जनता के नेचर और हुनर पर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहता कि सर्वाधिक जनसंख्या या अत्यधिक जनसंख्या या भारत जो कि विश्व में जनसंख्या में सबसे नंबर 1 पोजीशन पे आ चुका है, ये भारत के लिए अच्छा नहीं है या ये गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई की जड़ है। मैं ऐसा भी नहीं मानता। ये डिपेंड करेगा कि भारत के लोगों की एक्टिविटी क्या है, उनके अंदर हुनर क्या है, इस पे डिपेंड करेगा। एक सर्वे के अनुसार ये माना गया है, देखा गया है कि भारत, वैसे पहले से कहा जा चुका है और कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है। भारत में 15 साल से 50 साल तक के उम्र के लोगों की संख्या लगभग 66% मानी जाती है। एक सर्वे, एक अनुमान बता रहा है। तो ये जो 15 से 50 साल तक के लोगों की जो उम्र है, ये ऐसी उम्र है जिसमें लोगों में फुल एनर्जी हुआ करती है। तो ये एनर्जी आप देश के विकास में अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, ये वो उम्र होती है। लेकिन भारत की जो मौजूदा स्थिति है, उसके हिसाब से 15 साल से 50 साल तक की उम्र के लोगों में, जो कि पूरे भारत की जनसंख्या का 66% है, उन 66% जो लोग हैं, उन सभी लोगों में से 68% लोग ऐसे हैं जिनमें कोई हुनर नहीं है या जिनमें कोई स्किल नहीं है, या ये समझिए कि वो बेकार बैठे पड़े हैं। और उन 15 से 50 साल तक की उम्र के लोगों में से जो 68% लोग हैं, वो बेकार के सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने या चैटिंग करने या ऐसे टाइम पास वीडियोस बनाने या देखने
में टाइम पास करते हैं, गुजारते हैं, जिससे देश के विकास में कोई खास योगदान नहीं होता, वो ऐसे ही समय गुजार रहे होते हैं। तो ऐसे युवा हैं हमारे देश में जो कि 15 से 50 साल तक की उम्र के बीच में 68% हैं। तो अब आप कह सकते हैं हमारे देश में किस कदर लोग बेकार बैठे पड़े हैं और अत्यधिक जनसंख्या है। तो इसमें बेरोजगारी की बातें आती है और आप जानते हैं और आप महसूस कर सकते हैं, आपको जानना भी चाहिए कि किसी भी देश या दुनिया के लिए हर समस्या का मूल कारण एक जनसंख्या है। मतलब जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है, जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे हम लोग आ चुके हैं। तो किसी भी देश के लिए जनसंख्या जो है वो हर समस्या का एक मूल कारण माना जा सकता है। लेकिन जनसंख्या अत्यधिक होने से बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स भी है इसके। लेकिन पॉजिटिव तो सकारात्मक प्रभाव तो तब होंगे जब वो जनसंख्या जो लोग हैं उनके हुनर और उनकी स्किल और टैलेंट और नॉलेज अगर काम आती है तो। लेकिन भारत में जो जनसंख्या है जो बढ़ रही है, जो युवा हैं वो कहने के लिए बेरोजगार हैं, लेकिन असल में वो बेरोजगार नहीं है, वो बेकार बैठे पड़े हैं, क्योंकि उनके अंदर वो स्किल, वो नॉलेज, वो टैलेंट नहीं है जिनसे वो देश का विकास या अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने देश और अपने परिवार या अपना कैरियर बना सकते हैं। अत्यधिक जनसंख्या है और इसमें सबसे बड़ी बात एक जो आती है वो आती है बेरोजगारी की बात, अनएम्प्लॉयमेंट, और उसके साथ साथ महंगाई और गरीबी। ये तीन फैक्टर्स, बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी। बेरोजगारी होगी तो गरीबी तो आएंगी और महंगाई तो होगी ही जब जनसंख्या बढ़ेगी। तो बेरोजगारी जो है एक ऐसी मुद्दा, एक ऐसी बातें हैं जिसको हमारे देश के विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं और अलग अलग पार्टी जो है वो वोट बैंकिंग के लिए राजनीतिक मुद्दा बना करके और बेरोजगारी पे, गरीबी, महंगाई पे सरकार को जिम्मेदार ठहराती है और वो इसे एक चुनावी मुद्दा बना करके अधिक से अधिक वोट लेने का प्रयास करती है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा ये मानना है, ये अनुभव है, भारत में बेरोजगारी से ज़्यादा बेकारी है और इस बेकारी या बेरोजगारी के लिए आप पूरी तरह से सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। वो इसलिए कि भारत में जो अत्यधिक जनसंख्या है उसमें जो लोग बेकार बैठे पड़े हैं, असल में वो बेरोजगार नहीं है, वो बेकार है। मैं आपको बता दूं रोजगार और बेरोजगार और बेकारी की डेफिनेशन। बेरोजगार वो व्यक्ति हैं जिनके अंदर काम करने का हुनर है, टैलेंट है, स्किल है और उनके अंदर काम करने की इच्छा भी है, बट उनको काम नहीं मिल रहा है। ऐसे लोग बेरोजगार हैं और ऐसे लोग भी हैं हमारे देश में, बहुत सारे हैं। लेकिन इस बेरोजगारी से ज़्यादा बेकार बैठे लोग हैं जो कि व्यर्थ में समय वेस्ट कर रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कोई स्किल नहीं है, जिनके अंदर कोई हुनर, टैलेंट नहीं है और कहने के लिए उन्होंने बहुत सारे डिग्रीज और एजुकेशन हासिल किए हैं, लेकिन वो सिर्फ पेपर पे, डॉक्यूमेंट पे और सर्टिफिकेट में है। उनके अंदर वो स्किल उस लेवल की नहीं है, जिस वजह से वो बेकार बैठे पड़े हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जिनके अंदर काम करने की इच्छा ना हो या जिनके अंदर टैलेंट और हुनर ना हो, स्किल ना हो, भले ही वो पढ़े लिखे हो, अलग बात है, उन्हें बेरोजगार नहीं कहना चाहिए, उनको बेकार कहना चाहिए। वो बेरोजगारी नहीं है, बेकारी है। तो इसके लिए आप सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं या सरकारी व्यवस्था की भी हम पूरी बहुत कमी मान सकते हैं। सरकार की कमी अब तक ये थी कि उनका जो एजुकेशन सिस्टम था, हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम था, उसमें टेक्निकल एजुकेशन नहीं था, या यूँ कहिए कि अभी भी टेक्निकल एजुकेशन पूरी तरह से हमारे देश में लागू नहीं हो रही है। अब तक जो हमारे देश में, भारत में एजुकेशन सिस्टम है और था, वो ट्रेडिशनली
सिर्फ बुक का नॉलेज दिया जाता था और अभी भी दिया जा रहा है बहुत हद तक। और ये बुकिस्ट नॉलेज जो है, इस बुकिस्ट नॉलेज से आप टेक्निकल और बुकिस्ट नॉलेज में फ़र्क होता है। जब तक आप टेक्निकल नहीं होंगे तो वो सिर्फ बुक पढ़ के और डिग्रीज लेकर के कुछ खास देश के या किसी भी समाज या राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। टेक्निकल नॉलेज लेना होगा और टेक्निकल एजुकेशन देना होगा। अब तक जो हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम है था या है अभी भी, वो कहीं न कहीं अंग्रेजों का बनाया हुआ एजुकेशन पॉलिसी था जिसको हम लोग फॉलो करते आ रहे थे। और आप जानते हो ब्रिटिशियन के, अंग्रेजों की क्या मेंटलिटी, क्या मानसिकता हुआ करता था। वो शोषण करना और बर्बाद करना उनका मोटिव था। उन्होंने बहुत हद तक किया शोषण। अंग्रेजों ने ये ऐसी एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश को दिया और जिससे हमारे देश के लोग या उस टाइम के जो गवर्नमेंट थे, उन्होंने इस देश के लिए वही एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई किया जो कि स्कूलों में कहीं न कहीं अभी तक चलता आ रहा है। वो सिर्फ ट्रेडिशनल था, वो प्रैक्टिकल नहीं था, वो सिर्फ बुकिस्ट नॉलेज वाला था। और इस वजह से हमारा देश अभी तक कहीं न कहीं टेक्निकली बहुत आगे नहीं बढ़ा है हमारे पड़ोसी मुल्कों के कंपैरिजन में। पड़ोसी मुल्क में चाइना को ले लीजिए, टेक्निकल है। हम चाइना, रसिया, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, यूएस, इन सब कंट्रीज से कंपैरिजन करते हैं जो कि डेवलप हैं। और डेवलप होने का कारण है क्योंकि वहाँ टेक्निकल एजुकेशन है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे देश में भी टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट ने अब किया है। 2020 ईस्वी में बीजेपी लेड गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 5+3+3+3+4 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, इसमें स्कूली शिक्षा में टेक्निकल एजुकेशन पे फोकस किया गया है जो कि हमारे देश में अभी तक अच्छी तरह से अप्लाई नहीं हुआ है। और इस पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। इस टेक्निकल एजुकेशन होने से ही हमारे देश के युवा टेक्निकल होंगे, व्यवहारिक होंगे, प्रैक्टिकल होंगे और बुक नॉलेज के साथ साथ वो टेक्निकली तैयार हो जाएंगे, जिससे कि हर एक युवा के अंदर वो हुनर आ जाएगा और अपने हुनर को वो यूज भी करेंगे और इससे देश का विकास होगा और हर मामले में आगे बढ़ेगा। किसी भी देश की अगर विकास चाहते हैं आप, तो सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को सुधारना होगा। और ये एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 5+3+3+4 अप्लाई का बिल पास हुआ और ये होना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इस पर प्रैक्टिकल नॉलेज, और हुनर और स्किल बेस्ड एजुकेशन देने की बात की गई है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास जनसंख्या बहुत है तो बहुत जनसंख्या आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। अगर आप उन सभी जनसंख्या को अच्छे तरीके से यूज करते हो और अच्छे तरीके से यूज करने के लिए उन्हें आप टेक्निकल बनाते हो। देखिए, ये बेकार और बेरोजगार जो लोग बैठे हैं, जो बच्चे या स्टूडेंट्स, ये उन स्टूडेंट्स की गलती नहीं है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम और कहीं कहीं स्कूली शिक्षा या कॉलेज या इंस्टीट्यूट की शिक्षा में उसका एजुकेशन पॉलिसी कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है, इस वजह से वो टेक्निकल नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात हम करते हैं, जब जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है तो इसमें अगर गवर्नमेंट जनसंख्या बिल लाना चाहती है और लाती है तो इससे कहीं ना कहीं जनसंख्या पे नियंत्रण हो सकता है। जनसंख्या बिल अगर आती है और राज्यसभा, लोकसभा दोनों ही सभाओं में सर्वसम्मति से अगर पास हो जाते हैं तो ये जनसंख्या बिल कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण में काम बहुत कारगर साबित हो सकती है। ये मेरा मानना है और ये आना चाहिए। मैं जनसंख्या बिल का सपोर्ट करता हूँ। हमसे पहले चाइना फर्स्ट पोजीशन पे था पॉपुलेशन में, फिर भी टेक्निकली हमसे आगे था। और आज हम फर्स्ट पोजीशन पे हैं, फिर भी टेक्निकली कहीं ना कहीं उनसे हम थोड़े पीछे हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें हम उनके इक्विवेलेंट और समकक्ष हो गए हैं, फिर भी मेरा मानना ये है कि टेक्निकली कहीं ना कहीं चाइना हमसे थोड़ी आगे है। आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से भले ही हम उनके समकक्ष हो गए हैं, हम उनसे कमजोर नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में चाइना हमसे आगे है। हमसे
ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन उनके पास है और स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन उनके पास है, कहीं ना कहीं वो हमसे ज़्यादा डेवलप हैं। इनका बहुत सारा कारण है। देखिए, भारत में टेक्निकल एजुकेशन लेना प्रारंभ किया, ये भी अब ये मानिए कि भारत अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत 5वीं पोजीशन पे आ चुकी है। ये खुशी की बात है। और गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो काम चल रहा है, उस हिसाब से आगे आने वाले टाइम में वो टॉप 3 में आ सकती है। ये एक खुशी की बात है। चाइनीज गवर्नमेंट जो वर्तमान में शी जिनपिंग है, वो पावरफुल हैं, उनके सामने विपक्ष नहीं है भारत की तरह। और वो जो प्रस्ताव या बिल लाते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है कि देश के लिए, देश के हित में अच्छा है, वो पास करा लेते हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, और वो पॉलिटिकल पार्टीज अगर सरकार चाहे कोई बिल, कोई प्रस्ताव, कोई काम करने का, तो यहाँ पे भारत में खींचातानी ज़्यादा होती है। कोई भी बिल, कोई प्रस्ताव इतनी जल्दी संसद में पास नहीं होती है, उसके लिए वर्षों लग जाते हैं। और ये इन सब का कारण वोट बैंकिंग है। वोट बैंकिंग और कुर्सी की लोभ और लालच के कारण हमारे देश में बहुत सारे राजनीतिक पार्टीज किसी बात को लेकर के पक्ष विपक्ष में हंगामा करते हैं, या किसी भी चीज को सर्वसम्मति से पास होने में बहुत वक्त लग जाता है। ऐसा चाइना में नहीं है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में नहीं है। अगर जापान की बात की जाए तो जापान में जो एजुकेशन है वो बचपन से ही, प्राइमरी और प्री प्राइमरी से ही बच्चों को टेक्निकल बेस्ड एजुकेशन दिए जाते हैं बुक के साथ साथ। और कहीं ना कहीं इसलिए आप जानते हो, आप हिस्ट्री पढ़े हो, 1946 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उस टाइम अमेरिका के द्वारा जापान पे 2 एटॉमिक अटैक किए गए थे, 2 परमाणु बम गिराए थे, और जापान का बहुत कुछ लॉस हुआ जान माल के। फिर भी जापान टेक्निकली कहीं न कहीं हमसे कम नहीं है, आगे हो सकता है या आगे है। आप जान सकते हैं क्यों? कारण यही है, टेक्निकल एजुकेशन है। मेरा कहना ये है कि अत्यधिक जनसंख्या वाला देश अगर हमारा देश भारत बन चुका है, तो इसे हम वरदान साबित कर सकते हैं। अगर हम हर इंसान यहाँ का हुनरमंद हो, कामयाब हो, टेक्निकल हो, तो हर तरफ से अगर काम होगा देश के लिए, तो देश बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा और विकास करेगा। लेकिन अगर बेरोजगारी के साथ बेकारी हो, मतलब पढ़ लिख तो लिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट में है, डिग्रीज है, लेकिन हमें काम करने के लिए टेक्निकल नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, हम कुछ जानते ही नहीं है, काम कोई भी कैसे किया जाता है, हमें इसकी जानकारी नहीं है, और सिर्फ हमने एजुकेशन ले लिया और हमारे अंदर या तो काम करने की इच्छा भी नहीं है और ना ही हमारे पास कोई टैलेंट या हुनर है, इससे देश का विकास होने वाला नहीं है। देश के विकास होगा तब जब हम सब कामयाब होंगे, हुनरमंद होंगे। तो देखिए, सरकार जनसंख्या पर नियंत्रण करके और टेक्निकल एजुकेशन लाती है तो देश विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। अगर आपका जनसंख्या बढ़ रहा है और उसी रेट से या उसी रेशियो में अगर आपका रोजगार भी बढ़ रहा है, तो फिर आप कंट्रोल कर सकते हैं, देश अमीर बन सकता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा है कि जिस रेट से, जिस रेशियो में जनसंख्या आगे बढ़ रही है, उस रेशियो में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है। मैं ये मानता हूं कि हमारे देश भारत में बेरोजगारी भी है और बहुत है। जिन युवाओं में हुनर है, काम करने की इच्छा भी है, टैलेंट है, फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा है, ऐसे युवा इस देश में अभी भी बहुत है, और वो असल में उन्हीं को बेरोजगार कहा जा सकता है, और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और अगर देश की जनसंख्या इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रहेगी, बढ़ती जाएगी, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये समस्याएं उत्पन्न होती ही रहेंगी।